तुम्हारी गलती है। इतना बड़ा आदमी ठीक से चल भी नहीं सकता और मुझे गिरा दिया। सुनने में आया है कि वांग यांग का बच्चा उसका अपना नहीं है। कहीं उसने पैसे देकर तो नहीं खरीदा? बहन, खाना गड़बड़ हो सकता है, लेकिन बातों में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मानव तस्करी अपराध है। जेल की रोटियों से सावधान रहो। अगर मुझसे पूछो तो ये सब किस्मत की बात है। बहू कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका क्या फायदा? तुम तो खुद अपने बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, फिर दूसरों के बच्चे को क्यों बड़ा कर रही हो? अगर भविष्य में जैविक माता पिता ढूंढ लेंगे तब तो कुल्हाड़ी के पानी के समान कुछ हासिल नहीं होगा। माँ चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक स्वस्थ और मोटा पोता जरूर पैदा करूंगा। फिर क्या छद्म पत्नी, क्या तुम वास्तव में इस बात से सुनिश्चित हो कि तुम्हारे पेट में बेटा है? क्या होगा अगर यह किसी और का बच्चा हुआ तो? असंभव। मैंने मशान को देखा और उसने कहा कि यह असंभव है। पुराने क्षेत्र और पुराने दृश्य, कुछ अनजान बूढ़े गैंगस्टरों के नियमित रूप से एक ही समय पर एक ही जगह पर मिलने की भविष्यवाणी। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन कोको की हर एक बात मैंने साफ साफ सुनी। पिग्गी, मुझे अस्पताल जाना है। मामा श्री और जैमिन की बहू गिरकर अस्पताल में है। अरे गिर गई हो? बहुत गंभीर नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, तुम घर पर रहकर बहन का ख्याल रखना, हम जल्दी वापस आएंगे। श्री पिग्गी और वांग यांग जल्दी जल्दी बाहर निकले। कोके के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तुमने मेरे बेटे को मारा है, अब इसका मुआवजा दो। तुम्हारी अपनी गलती की वजह से तुम मेरे पोते की देखभाल नहीं कर सकते। तुम्हारा दुर्भाग्य जिसने मेरे पोते को डराया। अच्छा, ओह मेरे प्यारे जब पोते। मार्फन चल रहा था, उसे नहीं पता था कि किसी चीज से ठोकर खिल जाएगा। उसका संतुलन बिगड़ा और उसने आगे चल रही जूही को गिरा दिया। वह जोर से जमीन पर गिर गई और झोंगलिंग की तोड़ में बच्चे ने लात मारना बंद कर दिया। शियामिंग, बेहतर होगा तुम जाओ और समझाओ, ऐसे हंगामा करते रहना ठीक नहीं है। अगर वे घर पर भी इसी तरह करते रहें तो थक कर खुद ही रुक जाएंगे। मुझे तो आदत सी हो गई है। वांग यांग ने हिस्से की नाक में दम कर दिया। शेन जान, अब जब यह सब हो चुका है तो आप इसे अपने दिल पर मत लें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिया मिंग और बाकी अभी युवा हैं, भविष्य में बच्चे होंगे। तुम बातें तो बड़ी आसानी से कर रहे हो, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। सच कहूँ तो तुम्हें तो किसी काम का भी नहीं समझा। मार्क का भाषण अभी खत्म नहीं हुआ है और पिग्गी अपने हाथ में एवियन स्प्रिंग्स वाटर लेकर उसको छिड़क देता है। तुम्हारे पोते को तो मैं छोड़ता हूँ, लेकिन अगर तुम हर दिन मेरे धंधे में टांग अड़ाओगे तो सांप की तरह काटूंगा। पहले तो तुम्हारी इज्जत करता था क्योंकि तुम बड़ों में हो और हेजिया के तौर पर च्यू के साथ मेरी भी दोस्ती है। शेर चुप है तो क्या मुझे बीमार बिल्ली समझ रखा है? आज के बाद अगर तुम दोनों ने फिर से मेरे घर के मामलों में दखल दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों का ये बर्ताव सही नहीं है। वांग यांग, तुम अपनी पत्नी पर नजर रखो, वो पागल हो गई है। हे जियामिंग, क्या तुम इस बाहरी व्यक्ति को अपनी पत्नी को परेशान करने दोगे? तुम्हारे पास क्या योजना है? माँ, ये तुमने खुद मोल लिया है। वांग अंकल और पापा इतने सालों से दोस्त हैं और वांग यांग मेरे बचपन का अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम हर जगह जाकर उसके बारे में बकवास करते हो। तुमने कभी मेरे नजरिए से सोचा है? वह मुझे अपना भाई समझता है, लेकिन मेरी माँ उसे मजाक समझती है। वांग माओ ने तुमसे बहस नहीं की क्योंकि वह तुम्हारा सम्मान करता है, डरता नहीं। लिंग लिंग के पेट में बच्चा नहीं रहा। किसी को भी दोष मत दो, ये ऊपर वाले की तुम्हारी सजा है और यह हमारे परिवार का बदला है। वांग यांग, सूजू, माफ करना, आप सबको मजाक दिखा रहा हूँ। वापस चलो, बच्चा अभी भी घर पर है। पड़ोसी की बहू को लेकर हमेशा दुश्मनी रखने वाला हे जियामिंग आखिरकार आज राजी हो गया। सच में उसने छोटे बयान का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक छोटे चाकू से उसकी पीठ काट दी। सोचा नहीं था कि वांग यांग को कभी कोई मेरे लिए खड़ा होगा, और वह भी एक औरत। हाँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर घर वालों ने तुमसे ये बातें कही तो क्या तुम नाराज नहीं होते? बिल्कुल गुस्सा आएगा। अगर मेरी बहन के स्वभाव को मानो तो वह जरूर जाकर उनसे बहस करेगी, लेकिन मुझे तुम्हारे और बच्चों के बारे में भी सोचना है। इससे घर के बाकी लोग परेशानी में आ रहे हैं। तो जब मैं घर पर नहीं हूँ, अगर वे मिलकर तुम्हें परेशान करने लगे तो तुम क्या करोगी? हालांकि मेरी बहन है, लेकिन उसके पास भी अपना परिवार और बच्चे हैं। नामुमकिन है कि हर चीज का ध्यान रख सको तुम लोग। समझे? मैंने तो सच में सोचा था कि तुम निंजा टर्टल हो। समझदार इंसान सिर्फ तर्क करता है। समय एक अच्छी चीज है, बस खुद को सही रखो और सच्चाई को समय पर छोड़ दो। क्या वीडियो खत्म हो गई? अरे अच्छा, मुझे पता है। कौन सी फोन कॉल? क्या हुआ? शिफू ने कहा कि टाई फाइटर का कंट्रोल टॉवर से संपर्क टूट गया था। कितनी गधी हो? कब की बात है? आखिरी बार संपर्क कल सुबह 4 बजे था, जब हमें तूफान की वजह से अपनी दिशा बदलनी पड़ी थी। उसके बाद से संपर्क नहीं हो पाया। 7वीं श्रेणी का समुद्री तूफान बेहद शक्तिशाली है। 24 घंटे से ऊपर गायब होने के बाद इसके परिणाम की कल्पना करना मुश्किल है। पिग्गी, मुझे तुरंत जाकर पानी वाले शहर को संभालना होगा। तुम वहाँ जाकर क्या कर सकते हो? जहाज पर हर एक साथी को मैं और गुरुजी ने खुद से तैयार किया है। वह न केवल मेरे साथी हैं, बल्कि मेरे भाई भी हैं। मुझे भी जहाज पर होना चाहिए। अब जबकि उन्हें कुछ हो गया है, मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। अगर वांग यांग का नेविगेशन प्रमाण नहीं खोया तो वह भी इस लापता ताइनी जहाज पर वांग है। यांग, क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम भी इस बार जहाज पर होते तो क्या परिणाम होता?
तुम्हें इस काम में उन्हें कैसे सुरक्षित रखना है? ये नौकरी वास्तव में खतरनाक है। क्या तुम जा सकते हो बिना? मेरे लिए नेवी एक नौकरी नहीं बल्कि एक पैशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरा समर्थन करोगी, मेरी बातें समझोगी। ठीक है, पिगलेट ने रुकने की कोशिश की, धन्यवाद बोलने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं था जैसा समुद्र के प्रति वह जोश। वांग यांग वांग सियांग की यांग। बहू, क्या तुम ठीक हो? तुम यह कहाँ जा मैं रहे हो? वाटर सिटी जा रहा हूँ। तुम्हें जाना है? तुम अभी जाना चाहती हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अप्रैल में जाओगी? मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे तुरंत जाना होगा। आज की तारीख क्या है? ऑस्कर 26 मार्च 2023। वांग यांग की मौत के बारे में मार्च के अंत में खबर आई थी। क्या वांग यांग कभी वापस नहीं लौटेंगे? वह सपना। फू लिंगलिंग ने उत्साह से अपनी धड़कन सुनी। दोपहर में मैंने वांग यांग को जाते हुए देखा। उसके जाने के बाद जूजू का कोई भविष्य नहीं मैडेलिन रहा। हमेशा ही जया के हॉस्पिटल में कही गई उन बातों को सोचती रहती है, लेकिन उसने कभी देखने की हिम्मत नहीं की। सुना है कि उनके यूनिट की एक नाव हादसे का शिकार हो गई थी, इसलिए वांग यांग को वहां जाना चाहिए क्या था। वांग यांग इस बार समुद्र में जाएगा? नहीं सकता। समुद्र में चलें कल सुबह। तुम्हें समुद्र में ही मर जाना चाहिए, कभी वापस मत आना।